अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी आप सबके। 8:30 हो गए हैं और मैं और अर्शी घर से निकल आए हैं और हमने आज जाना है जी बर दुबई। और वहाँ पार्किंग मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम दोनों को ही जाना पड़ता है। मैंने अर्शी से कहा कि जल्दी चलते हैं, वहाँ आरटीए की पार्किंग है तो सुबह सुबह तो मिल ही जाती है, जितना लेट होंगे पार्किंग वहाँ ढूंढनी पड़ेगी। हमारे अपार्टमेंट का और ऑफिस का दोनों का कॉन्ट्रैक्ट एक साथ ही रिन्यू होता है। 3 मंथ का डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हम डॉक्यूमेंटेशन एक साथ ही करते हैं। यहाँ ला है कि जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो तो 2 महीने पहले वो आपको नोटिस भेजते हैं कि 2 माह बाद ये एक्सपायर हो रहा है, तो आप हमें कंफर्म कर दें कि आपने ये रिन्यू करना है या आपने छोड़ना है। अगर आप 2 माह पहले नहीं बताते, आप 1 मंथ पहले बताते हैं या आप 1 वीक या आप उनको एंड टाइम पे बताते हैं कि जी हमने रिन्यू नहीं करना, तो वो फिर आपसे 2 मंथ का रेंट जो है वो चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए आगे रेंट आउट करने के लिए। तो इसलिए अभी हमारा 3 मंथ बाकी हैं, लेकिन फिर उन्होंने हमें मेल किया और बुलाया था रिन्यूअल के लिए। और हमारे तो उन्होंने रेंट बढ़ा दिए हैं, ऑफिस का भी घर का भी। 20% बढ़ाया है ऑफिस का और 15% बढ़ाया है घर का। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि यूएई में रहने वाले कहीं भी रहते हैं, दुबई शारजा, तो क्या आप लोगों के भी रेंट बढ़े हैं। उन्होंने कहा है कि हमने रीरा का जो कैलकुलेटर है उससे चेक करके उन्होंने हमें दिखाया है एग्जैक्टली इतना दुबई लैंड डिपार्टमेंट ने उनको इजाज़त दी होती है कि आप रेंट बढ़ा सकते हैं। तो बस जी इस दफ़ा रेंट बढ़ गया है। तो खैर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा हम पुराने कस्टमर हैं, हमारा ऑफिस 2014 से इस बिल्डिंग में है, तो आप काइंडली हमें कोई स्पेशल फेवर दें। तो खैर उन्होंने कहा हम दोबारा इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत कोई कंसेशन दे देंगे। तो इसलिए फिर अभी मैंने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किए, बस रिक्वेस्ट डाल के फिर वापस आ गई हूँ। यूएई में रहने वाले बताएं मुझे कि क्या आप लोगों के भी रेंट बढ़े हैं। हमारे तो 15 से 20% बढ़ गए हैं, और वो बता रहे थे कि मार्केट में 30% तक भी रेंट जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। तो बस जी उसके बाद ये सेम बिल्डिंग में सुपर मार्केट बनी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसका भी एक चक्कर लगा लूँ, अपनी आदत पूरी कर लूँ, देख लूँ क्या पता कोई नई चीज़ पसंद आ जाए। पार्किंग मैंने पेड़ लगाई हुई थी, मैंने कहा अभी वो भी टाइम है। तो ये फिर मैं मार्केट में आई, वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, घर जाके आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। उसके बाद जी हम दोनों मटर गश्त करते हुए पहुंच गए कराची दरबार। हमने कहा यहाँ से नाश्ता करते हैं, तो हमने निहारी और चने और साथ अर्शी ने ये चपाती मंगवाई। तो मैंने कहा नहीं मैं कैसे ये सूखी खा लूँ, इस पर ना बड़ा कम घी उन्होंने लगाया होता है। तो मैंने कहा मुझे तो चाहिए जी घर की तरह का पराठा और साथ चाय। तो हालांकि मुझे बाहर की चाय नहीं अच्छी लगती, लेकिन पराठे के साथ मैं ज़रूर चाय पीती हूँ, मेरे से पराठा खाए ही नहीं जाता। तो चाय तो खैर वही थी रेनबो की खुशबू वाली, लेकिन मजबूरी थी और ऑप्शन था नहीं फ्रेश। मैंने पूछा था दूध की, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास यही चाय होती है। और उसके बाद जी मैंने फिर एक और पराठा ऑर्डर किया। मैंने कहा चपाती मैं नहीं खाती, मैं घी वाला घर का पराठा छोड़ के आई हूँ, तो मुझे ज़रा घी लगा के दें। तो बस जी हमने यहाँ से नाश्ता किया। तो उसके बाद हम लोग जब घर की तरफ आने लगे तो रास्ते में सलार ने कॉल कर दी कि आप लोग जमिया से भी हो के आएँ। उसने याद करवाया कि आपने जमिया का मटन लेना था। तो बस फिर हमने वहाँ से ही राइट ले लिया और पहुँच गए जमिया। और जमिया में तो मटन की तो कोई सेल नहीं थी, लेकिन अर्शी ने कहा कि नहीं अब आ गई हो तो लेके ही जाओ। मैंने कहा इस दफ़ा तो मुझे मटन इतना महंगा लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेल में लिया हुआ है। और अर्शी वाटर फ्रंट मार्केट गए थे, वहाँ से भी ऐसे ही लाए थे, लेकिन यहाँ तो 42 दिरहम का पर केजी था बोनलेस। तो खैर उन्होंने कहा अब इतने का पेट्रोल जला के फिर आना है, अब लेके जाओ, क्योंकि कबाब बनाने थे और सलार का दिल था कि आज मैं कबाब खाऊं, तो इसलिए उसने स्पेशल मुझे याद करवाया है। तो बस जी हमने यहाँ से लिया है मटन और स्ट्रॉबेरी मिल्क और 1-2 आइटम और लिए हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी घर की तरफ। तो आप लोगों ने आज क्या नाश्ता किया वो भी मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखें जी, अल्लाह हाफिज़।